यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। खास बातचीत में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सिंह जी, जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। डॉक्टर नवीन जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपको बता दें कि एक्यूप्रेशर पद्धति में योग चिकित्सा में आपको जिले से लगायत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है। तो बिना किसी भूमिका के हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं कि सर ये एक्यूप्रेशर है क्या। एक्यूप्रेशर आज की पद्धति नहीं है, वैदिक है, ये पुरातन है। जैसे इसको मर्म थेरेपी के नाम से जाता है, वेदों में देखेंगे तो मर्म थेरेपी के नाम से जाता है। मसाज, जैसे माँ बच्चों को मसाज करती है, बच्चा पैदा होता है तो चोट लगती है या कहीं चोट लग जाती है तो आपका स्वाभाविक आपका हाथ चल जाता है प्रेशर दबाव देने के लिए कि आप सहलाएंगे तो आराम, वो भी एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर कहाँ नहीं है, बिना प्रेशर से कोई चीज हम आ नहीं सकती। इससे हम प्रेशर नहीं देंगे तो स्टूल बाहर नहीं निकल सकता, प्रेशर नहीं देंगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। हर जगह प्रेशर जरूरी है। तो प्रेशर मतलब एक निश्चित बिंदु, एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु पे दबाव, किसी निश्चित बिंदु पे। जैसे अभी हमारे के सर में दर्द हो रहा था तो सर का हमारा जो हाथ हमारा है ये हमारे शरीर को दर्शाता है। तो हमारे जैसे अंगूठे पे सर, अंगूठा हमारा सादृश्य भाग है सर का। अगर हम सर पे, हमारे सर में दर्द है तो सर पे हम दबाव, यहाँ अंगूठे पे इसके करस्पॉन्डेंट पे दबाव देंगे तो वो सर में दर्द में आराम मिलने लगता है। अच्छा, किसी निश्चित बिंदु से जैसे हम प्रोब्स करते हैं तो हमारे पास जिम्मी है, जिम्मी से इंस्ट्रूमेंट है, जिम्मी से दबाव देंगे तो इस तरह दबाव देना, किसी निश्चित बिंदु पे दबाव देना उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। और किसी निश्चित बिंदु पे पंचर करना, निडल डालना, उसे एक्यूपंचर कहते हैं जी। और किसी उसी बिंदु पे ही हम कलर लगा देते हैं तो कलर थेरेपी कहलाती है। किसी बिंदु पे हम सीड लगा देते हैं, जैसे मेथी का दाना लगा देते हैं तो सीड थेरेपी कहलाती है। मटर, चना ये सब लगाते हैं, राजमा लगाते हैं तो सीड थेरेपी कहलाती है। ऐसे नंबर लिख देने से हमारे हाथों पे, हमारे करस्पॉन्डेंट पे, ऑर्गन्स के करस्पॉन्डेंट पे हाथ पे नंबर लिखने तो नंबर थेरेपी कहलाती है। थेरेपिया हमारी एक्यूप्रेशर एक सामान्य नाम है लेकिन इसका सिद्धांत कई है। जैसे परंपरागत पद्धति, परंपरा जो पहले से आ रही है, पहले से लोग वेदों पुराणों से आ रही है, वो परंपरागत पद्धति रहती थी। और दूसरा क्या है, सुजोग एक्यूप्रेशर। सुजोग एक्यूप्रेशर क्या है, हमारे चाइना, हमारे वहां से क्या नाम है, कोरिया से हुआ, वहां इसका डेवलपमेंट हुआ है लेकिन पूर्णतः भारतीय है। अच्छा, ये 5000 वर्ष से ही जो है इसकी 5000 वर्ष पहले हमारे यहाँ जो यात्रा करने आए बाहर से, वो उसको लेके गए और वहाँ पालन पोषण करने लगे तो वो चाइनीज पद्धतियां कहलाने लगी। तो हमारी पद्धतियां विदेशों में पल पोस रही है और हमारे यहाँ भारतीय जो पद्धतियां हैं इसकी बढ़ावा नहीं मिल पा रही है। तो अब बढ़ावा मिल रही है इसमें, हमारी सरकार में और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा योग, अब देखते हैं कि हर जगह बढ़ावा मिल रही है। स्वामी रामदेव के आने से भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसे ही सारी पद्धतियों को बढ़ावा मिल रही है। सर ये काम कैसे करता है? अब देखिए काम करने का तरीका क्या है। जैसे हम सर में दर्द हुआ या किसी भाग में दर्द हुआ। सर बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपको बता दें कि आज की भाग दौड़ की लाइफ में सर दर्द, अनिद्रा, भूख न लगना, पेट निकल जाना, थकान, ये बड़ी आम बात है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को क्रम वाइज बताएं कि सर अगर सर में दर्द होता है और वो सफर में है या कहीं ऐसी जगह है जहाँ वो इलाज नहीं कर सकते हैं तो इस पद्धति का वो कैसे लाभ ले सकते हैं सर दर्द में। सर देखिए, सर दर्द का मैं बताऊँ ना, एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है, कैसे काम कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। ये हमारी शरीर 5 तत्वों से बनी है और इसमें 6 ऊर्जा निकलती है, विंड, हीट, हार्डनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। रोग का कारण क्या है, ऊर्जा का असंतुलन होना, इनबैलेंस हो जाना। जैसे आप बीमारी क्यों हो गई, कोई चीज घट गई या कोई चीज बढ़ गई, तभी बीमारियां होती हैं। तो हम एक्यूप्रेशर एक ऐसी अद्भुत चिकित्सा पद्धति है जो हम एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। जैसे अभी आपके पास सर में दर्द हुआ, तो सर में दर्द हुआ तो हमारे, देखिए ये हमारी हथेली जो देख रहे हैं, ये हमारी दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं जी, ये गर्दन है। अच्छा, पूरी शरीर हमारे हाथों में है, परमात्मा ने दिया ही है। 5 उंगली ही क्यों है, ये दोनों हमारी जो मध्यमा उंगली है ये हमारे पैर का है, अनामिका है ये भी पैर के सादृश्य भाग है, और ये जो हमारी जो कनिष्ठिका और तर्जनी उंगली है ये हमारे हाथों का सादृश्य भाग है। और ये जो अंगूठा है, अंगूठा हमारे ब्रेन सिस्टम का है, गर्दन का है, ये सामने गले का हिस्सा है, ये हमारे सर के पीछे का हिस्सा है। तो पूरी शरीर आपके हाथों में है। ये सामने का हिस्सा हमारा पेट का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा हमारा कमर का हिस्सा है।
तो पूरी शरीर आपके हाथों में है। ये ऐसी मेडिसिन है 21वीं सदी की कि आप ना कोई दवा खाएं ना मरहम लगाएं, केवल दबाव दे के ठीक कर सकते हैं। जैसे जैसे अभी सर में दर्द की बात कर रहे थे, सर में कि हमारा अंगूठा सर का हिस्सा है। अब सर में सामने की तरफ दर्द हो रहा था कि यहाँ दबाव देंगे, पीछे की तरफ दर्द हो रहा तो यहाँ दबाव देंगे, अंगूठे के अंगूठे की तरफ। हाँ, आजकल की बीमारी क्या है, बीपी बढ़ जाती है। तो बीपी बढ़ गई तो हम क्या करते हैं, अपने सर के पीछे के हिस्सा पे यहाँ पे ब्लू कलर लगा देंगे। ब्लू कलर लगा देने मात्र से ही। तो सर ये घर पे ही ब्लू कलर लगा? हाँ, ये इसके ये वाटर मार्कर होते हैं, बच्चे रखते हैं ये जी। देखिए लगभग सभी घरों में जो है ये तो सबसे अच्छा कलर थेरेपी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ऐसे ब्लू कलर लगाएंगे और देखेंगे कि आपकी बीपी विदिन 5 मिनट में नॉर्मल होने लगेगी। और सर में दर्द, बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये 3 पॉइंट अगर आप लगा के रखते हैं तो बीपी एकदम बढ़ेगी नहीं आपकी। अच्छा, तो ये ऐसे बुखार का भी है। अच्छा सर, अगर बीपी बढ़ी हुई हो या घटी हुई हो तो लगा सकते हैं? नहीं, ये बढ़ने हाई बीपी के लिए। हाई बीपी के लिए। हाँ, अच्छा सर, अगर बीपी लो है तो इन्हीं जगहों पे रेड कलर लगाए रहेंगे। अच्छा, रेड कलर है ना, तो रेड कलर से इन्हीं बिंदुओं पे रेड कलर लगा देंगे। सेम इन्हीं बिंदुओं पर? इन्हीं बिंदु। तो बीपी लो, बीपी हम चाहते हैं सर हमारे दर्शकों को आप जो है एकदम पूरा दिखा दीजिए, जिससे वो लोग जो भी वीडियो देखते हैं, ये जो पॉइंट लगाया है सर आपने, ये ब्लू कलर लगाए हैं। हाँ, यहाँ पे जी, यहाँ पे जो लगे हुए हैं ना, ब्लू कलर लगे हुए, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए लगे हैं। सर में दर्द हो, उलझन बेचैनी होने लगे तो ये है। बुखार के लिए भी ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जो हम अपने उंगलियों के चारों तरफ, ये जो हमारे ज्वाइंट हैं, इनके चारों तरफ हम ब्लैक कलर लगाते हैं। अगर काला रंग लगाते हैं तो वो बुखार, अब जैसे बुखार आम बीमारी है, तो आपको ऐसे ब्लैक कलर लगा देने माथ से ही ज्वाइंट पे। अभी कोरोना में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे कि कलर लगा के लोगों को ठीक कर रहे थे। ये देखिए ऐसे दोनों इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे, ये पित्त ज्वाइंट बोलते हैं इसको, और पित्त ज्वाइंट पे आप ब्लैक कलर लगाएंगे तो ये अद्भुत लाभ मिलेगा और आपको 40 सेकंड में बुखार उतरेगा। आप सोचेंगे दवा बिना दवा खाए कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड प्लाज्मा का ज्वाइंट है। और ये हमारे जो दोनों फिंगर हैं यहाँ इसमें लगाएंगे आप, तो काला रंग लगा देंगे मस्त। काला रंग क्या करता है कि हमारे जो है जल का गुण होता है, वो जल उसमें प्रवेश करने लगेगा, हमारे सिस्टम जैसे कोल्डनेस आने लगेगी, क्योंकि गर्मी बढ़ने के कारण से ही हमारी दिक्कत होती है। अब देखेंगे आजकल लूज मोशन हो जाते हैं। लूज मोशन हो जाता है सर, बिल्कुल लूज मोशन हो जाता है। जैसे धूप लगना, अभी धूप लग रहा है ना, तो आप किसी पे हीट, उसको बोलते हैं कि हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक जी। सन स्ट्रोक का सबसे अच्छा इलाज आपके हरा कलर ऐसे है, और यहीं पे जो थंब है, थंब पे आप हरा कलर लगाएंगे ऐसे, और नाखून के किनारे किनारे आप हरा कलर लगा देंगे। तो ये हमारा जो हमने बताया ना कि ये सब जो अंगूठा है हमारा है, ये नाखून हमारे सर का पूरा 10 सादृश्य भाग है, तो ये कोल्डनेस आने लगेगा यहाँ पे, और आपका सन स्ट्रोक ठीक हो जाएगा। तो मैजिकल बहुत ही सन स्ट्रोक आजकल हो जाता है। अब पेट में गैस बनना, बहुत सारी गैस, आम बीमारी सर हो गई है। हाँ, कब गैस के सबसे अच्छा उपचार देखेंगे आप, हथेली को ऐसे मोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ हिस्सा दबेगा, ये अपने आप ही पेट का हिस्सा आ जाता है। आप यहाँ पे ग्रीन कलर लगा देंगे, और ग्रीन कलर लगाएंगे, पेट का हिस्सा है, क्योंकि ये डायफ्राम की लाइन हमारी है। ये देखिए डायफ्राम की लाइन, और ये पेट का हिस्सा हमारा है। यहाँ पे ग्रीन कलर अगर डेली हम लगा के रखते हैं तो गैस, एसिडिटी, कब्ज, क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करता है। क्यों हरा रंग लगा देने मात्र से। सर ये डेली मॉर्निंग में लगा लेना, डेली लगा लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप डेली लगाएंगे तो पाचन क्रिया भी सही रहेगी आपकी, अच्छा। ठीक रहेंगे अपने। कहाँ पे सर, एक बार दोबारा हम चाहते हैं दर्शकों को हमारे बताएं। आप हथेली को ऐसे मोड़ेंगे जी, देखिए अनामिका फिंगर आएगी अपने आप यहाँ पे, देखिए आ जा रही है। अच्छा, और इसी बिंदु पर जो है, इसी बिंदु पे आप इसका, आप इसको और चेक करना हुआ, आप हाथ ऐसे करेंगे तो यहीं पर रुक जाएगा ये। अच्छा, हाँ, ये पेट का हिस्सा है। तो आप यहाँ पे हरा कलर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पेट की सारी समस्या, समझिए आज गैस से सब परेशान है, एसिडिटी, गैस, कब्ज, तो जब पेट साफ होगा तो गैस बनेगी नहीं, भूख लगेगी, बहुत सारी बीमारियों को आप रंग से ठीक कर सकते हैं। सर नींद ना आना, अनिद्रा भी जो है, अब देखिए अनिद्रा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हमने सैकड़ों लोगों पे ट्रीटमेंट दिया है। नींद नहीं आ रही थी, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली नाखून से नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर देखिए कितना काम आ रहा है। ये आपको एक ऐसी बड़ी सी बिंदी बनानी है, अनिद्रा एकदम आपकी ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छे से नींद आएगी, जैसे लगता है कोई हम दवा खाए हैं और अच्छे से नहीं आए।
टाइम से सोन अगर हम भरपूर नींद ले लेते हैं तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर मेंटेन हो जाता है, तो हमारी बहुत सारी बीमारी, सैकड़ों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आज लोग सो नहीं पा रहे हैं, तो सोने के लिए क्या है, नींद के लिए हम ये सर ये कब लगाएंगे? रात में सोते समय सोने से 2 घंटा पहले लगाएं। अच्छा सर, अगर कोई सफर में है, उसको चक्कर आ रहा है, तो चक्कर, देखिए चक्कर मिटली क्यों आती है, गैस के बनने का, जब वो बैठे बैठे वो हो जाता है, तो इसी बिंदु पे ही लगाएंगे आप, कलर लगाएंगे। और ये मिडिल फिंगर जो है, ठीक है, मिडिल फिंगर आप हल्का दबाव देंगे तो चक्कर खत्म हो जाएगा जी। ये मिडिल फिंगर चक्कर के लिए बहुत अच्छा है, और रिंग फिंगर चक्कर के लिए अच्छा है। गर्दन से भी चक्कर आने लगता है, बार बार मोबाइल देखते हैं, बार बार करते हैं, तो इसे ये दोनों। और मिचली, सफर करते समय मिचली आ जाती है, वोमिटिंग होती है, तो अपने 2 अंगुल, कलाई से 2 अंगुल नीचे यहाँ पे दबाव देंगे तो उसकी जो मिचली आना, उल्टी हो जाना, घबराहट हो जाना, बेचैनी, क्योंकि ये गले से लेके डायफ्राम तक का मास्टर पॉइंट है जी। तो यहाँ पे क्या है, हार्ट है, लंग्स है, तो हमारे लंग्स और हार्ट की फंक्शन को ठीक कर देता है, और वो आपको घबराहट, बेचैनी, बहुत सारी उलझने खत्म हो जाती है। सर आज के दौर में जहाँ लगभग हर घर में, यहाँ तक कि प्रत्येक घरों में, प्रत्येक सदस्यों में कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ दवाएं तो चली रही हैं, हर कोई बीमारियों से घिरा हुआ है। फिर सर ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को सरकार जो है किस स्तर पे बढ़ावा दे रही है? क्यों नहीं लोगों के गाँव तक पहुँच पाया, क्यों नहीं घरों तक पहुँच पाया? सबसे बड़ी बात है, देखिए नेचुरोपैथ को मानता है। नेचुरोपैथ में एक्यूप्रेशर एक डिपार्टमेंट नहीं है, पार्ट है। बीएमएस जो हमारे यहाँ क्लासेस बीएमएस की पढ़ाई होती है, उसमें एक पार्ट एक्यूप्रेशर का भी है, तो मान्यता है। लेकिन हम सरकार से बात रख रहे हैं कि हमारे इंडिविजुअल मान्यता दिया है, जैसे एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, सारी पद्धतियां हैं, ऐसे एक्यूप्रेशर को ही मान्यता दिलाई जाए। मिलने के उससे हमने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से भी बात हुई, हमारी पूरी जो संस्थान की टीम है वो बात भी की है, और उसको इंडिविजुअल मान्यता लेने के लिए प्रयास में हम लोग हैं, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो इसकी कोर्सेज हैं, इसके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा, और यूनिवर्सिटियों से, इग्नू से भी टाई अप था हमारा, और इससे महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी से था, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से टाई अप है। इस बार हम लोग अलग से यूनिवर्सिटियों से, राजश्री टंडन से टाई अप ले रहे हैं, और हम उसको चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले। तो इससे आप घर बैठे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको मैं बताऊं कि आप जो पेशेंट ही स्वयं डॉक्टर हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, आपको सिखा दे रहे हैं। अब प्राथमिक उपचार जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, अगर तमाम जाने तो प्राथमिक उपचार न होने के कारण इस हमारे कहने का उद्देश्य बेसिक चीज, हम बेसिक चीज अगर हम ध्यान दें, जैसे पेट में दर्द हुआ तो पेट का तुरंत उपचार अगर हम जानते हैं तो हम वो बीमारी बढ़ने नहीं पाएगी जी। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, हम बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए और दवाइयां ले लेते हैं, और हम उसका साइड इफेक्ट हो जाते हैं, और इससे आप बहुत से सरल, आसान और सरल आपका जो है, ये जितने भी हमारे हाथ हैं ये सारी साइंटिफिक है, और ब्रेन के एक पार्ट का ट्रीटमेंट करता है जी। अच्छा सर, ये और लोग अगर देखना चाहें कोई ये साइट आपकी या किसी पेज तो पर, ये हमारा डॉक्टर नवीन सिंह के नाम से है, और एक्यूप्रेशर डॉक्टर अर्चना दुबे के नाम से है, एक्यूप्रेशर सोर्स संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से, बहुत सारे हमारे जो एक्यूप्रेशर के इसमें है, हमारे सोशल साइटों पर, ये सोशल साइटों पे डॉक्टर नवीन सिंह के नाम से देखेंगे। इसमें हम अस्थमा का इमरजेंसी ट्रीटमेंट, कोरोना में, अभी कोरोना में क्या था कि लोगों ऑक्सीजन नहीं मिला था, ऑक्सीजन, तो मैंने आपको बताऊं, ऑक्सीजन का 2 कलर लगा के नेमा से LU9 और LU6 इन दोनों बिंदुओं पे कलर लगा के ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया गया। और गांव में अगर किसी को दिक्कत होती है, अभी कोरोना का तो जो प्रकोप है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, तो कैसे दोबारा थोड़ा हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर किसी में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, सांस फूलने की समस्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी की सबसे अच्छा, देखिए पहले तो कलर अगर मिल जाता है तो कलर लगाएंगे, नहीं तो ये हमारा जब इन्हें बताया ना कि डायफ्राम की लाइन है, ये हमारी ये डायफ्राम है, ये तो हमारा ये देखिए लंग्स का हिस्सा है, ये जी हमारा देखिए सीना उड़ा होता है, तो प्रकृति ने हमारे दिया हुआ है, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। लंग्स को आप दबाव देंगे, पंप करेंगे, ऐसे ऐसे दबाव देंगे, एक्यूप्रेशर मतलब दबाव देना, आप ऐसे दबाव देंगे तो आपका लंग्स ऑक्सीजन अपने आप मेंटेन होने लगेगा। जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई थी कि पेट केवल लेटे आए और अपनी लंबी गहरी सांस लें जी। बिल्कुल। तो वो ऑक्सीजन से मिले, क्योंकि सीने में दबाव पड़ता था उस पर, और सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे तो अपने आप ऑक्सीजन मेंटेन होगा। ऐसे ही हम एक्यूप्रेशर में ये जो हमारा करस्पॉन्डेंट
बिंदु हमारा है लंग्स का, फेफड़े का, इस पे हम हल्का हल्का दबाव देंगे। किसी चीज से दबाव दे दे, पेन है पेन से दबाव दे सकते हैं, हाथ है तो हाथ से अंगूठे से दबाव दे सकते हैं। तो ये इसको दबा दें हाथ से। बहुत सारे लोग अभी सारे न्यूज चैनल पे भी आया था कि कोरोना में बहुत कारगर रहा है एक्यूप्रेशर, और लंग्स पॉइंट पे इंडिया टीवी पर कई टीवी चैनल में भी आया। सर कोरोना काल में जब डॉक्टर अपने केबिनों में बंद हो गए थे जी, तो कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर जो पद्धति है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पद्धति थी, इससे लोगों ने बहुत सारे लाभ लिए हैं। जी, जी। और सरकार भी जो है और टीवी चैनलों पर भी बताया जा रहा था लंबी सांस लेने के लिए, योग करने के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। और मैं बताऊं कि एक्यूप्रेशर के आप तालियां जब बजाते थे, तालियां बजाते थे, मास से ही घर्षण होने लगते थे और हमारे पानी दबते थे। कीर्तन में बैठते थे, भजन करते थे, तो हमारे कितनी बीमारियां तो ऐसे ठीक हो रही। आपको लोग को ताली बजाने की फुर्सत नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हाँ जी, एक्यूप्रेशर भी है, देखिए एक्यूप्रेशर है ऐसे एक्यूप्रेशर करता है। हाँ, और सारे पिंडों में मसाज। अभी हम कोरोना में हाथ धुलने के तरीके से कितने लोग ठीक हो जाते थे। जी बिल्कुल। तो ये जो हमारे जो ऐसे से मसाज करते हैं, हाथ धुलते हैं ना ऐसे, ये हमारे बॉक्सी पॉइंट है, ये से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं हाथ धुलने के लिए। और यहाँ पे हम लोग मसाज करते हैं ऐसे ऐसे करके, ये भी टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है। तो हाथ धुलने के तरीके से भी हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। ये भी एक एक्यूप्रेशर पद्धति के तहत ये तहत ही है, लेकिन क्या है इसको कोई बताना है साइंटिफिक रूप से कैसे बताए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम पहले से भी जुड़े हुए हैं इस चीज से। हम बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर नबील सिंह जी से, जिन्होंने बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से आप आकस्मिक घटना या आकस्मिक परेशानी में पड़ते ही बड़ी सरलता से उसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं घर पे ही या सफर में। आपको बता दें कि कोरोना काल में आपने लाखों लोगों का, जब डॉक्टर अपने केबिनों में बंद थे, अपने घरों में बंद थे और बाहर बोर्ड लग गए थे, तमाम प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ बोर्ड लग गए थे, किसी से छिपा नहीं है कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। उस समय डॉक्टर नबील सिंह जी तमाम लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को जा जाकर मोहल्ले मोहल्ले बता रहे थे। और जिस कार्य के लिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित किया गया, हम बात कर रहे थे डॉक्टर नबील सिंह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर, नई कहानी के साथ। मैं राजकुमार पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं राजू पांडे। नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.